अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर मुसीबत से, हर तकलीफ से, हर परेशानी से महफूज रखे और अपना फजल करम आप पर और आपके अहले खाना पर बनाए रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पंजाब की जो सूरत हाल है और पंजाब के ख़जाने को जिस तरह यक्के बाद दीगर लूटा गया है, इससे पंजाब 100 साल तक नहीं खड़ा हो पाएगा। जब उस्मान बुज़दार हुकूमत छोड़ के गए और परवेज़ इलाही वज़ीर-ए-आला पंजाब बने तो पंजाब के ख़जाने में 500 अरब का सरप्लस था, लेकिन इस तरह निछावर किया गया कि अब पंजाब का ख़जाना खाली हो चुका है और अवाम एक वक्त की रोटी को तरस रही है, चंद बूंद पानी को तरस रही है। यह खजाना किसके ऊपर निछावर हुआ? FBI ने इसके ऊपर नोटिस भेजा हुआ है सारा चौधरी को और चौधरी परवेज़ इलाही के दूसरे खानदान के अफराद को और उनके मुलाजमिन को कि भाईजान आके जवाब दें, आपने कौन सा काम ऐसा किया है, कौन से आपने ऐसी फैक्ट्रियां लगाई हैं कि आपके असासे फर्श से लेकर अर्श तक चले गए हैं। इस तरह आवाम के खजाने को लूटा गया है कि पूरी तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। बहरहाल इसकी जो अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, परवेज़ इलाही के खानदान, मोहनस इलाही उनकी बीवी समेत उनके चंद जो खानदान के अफराद हैं उनको इस बात पे मना कर दिया गया है कि आपने पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना, आप हवाई जहाज में सफर नहीं कर सकते जब तक आप इन बातों का जवाब नहीं दे देते। लेकिन इससे पहले क्या हुआ, उस्मान बुज़दार साहब ने क्या किया, इसके ऊपर भी नैब ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। फराज जमील गुजर, फराह गोगी, एहसन जमील गुजर, बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी और ताहर खुर्शीद। ताहर खुर्शीद कौन है? ये वो मेन सांप है कि जिसने पाकिस्तान के उस सबसे बड़े सूबे के लोगों को डसा है कि जिसकी मिसाल आइंदा कई नस्लों तक नहीं मिलेगी। ये ताहर खुर्शीद साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उस्मान बुज़दार साहब के और इनके जुम्बश से, इनके कलम की जुम्बश से DPO तैनात होता था, DCO तैनात होता था, HOD तैनात होते थे, डॉक्टर तैनात होते थे, प्रोफेसर तैनात होते थे और जनाब ने रेट रखा हुआ था कि आपने DPO लगना है, DCO लगना है तो उसका 3 करोड़ रुपया आपको मुझे देना पड़ेगा और 6 महीने का टाइम आपके पास होगा। इस 6 माह में आपने अपने पैसे भी पूरे करने हैं और कमाना भी है और बचाना भी है और हमें भी देना है। इसकी शिकायत दीगर यक्के बाद दीगर ये PTI के लीडर करते रहे, PTI के वर्कर करते रहे, ओपोजिशन करती रही, इदारे करती रही, इमरान खान साहब को जाके बताती रही कि उस्मान बुज़दार का प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्या कर रहा है, ये किसके कहने पे कर रहा है, ये अलग कहानी है। लेकिन ये शिकायत जाती रही कि जनाब ताहर खुर्शीद ये कर रहा है। ताहर खुर्शीद ने करप्शन के अंबार लगा दिए हैं। ताहर खुर्शीद ने पंजाब के लोगों की रो में से खून निचोड़ दिया है। जब ये शिकायत हद से बढ़ गई तो इमरान खान साहब ने ताहर खुर्शीद को तलब कर दिया कि फील फौर आगे मुझे मिलो, इसी वक्त मुझे आपके मिलो। जब इमरान खान का फोन ताहर खुर्शीद को गया जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उस वक्त पंजाब के और उस्मान बुज़दार के, तो इनके हाथ पांव फूल गए कि इमरान खान ने मुझे तलब कर लिया है। जाहिर बात है मेरे करप्शन की जो गूंज है वो बनी गाला तक पहुंच चुकी है। इसने PTI के एक सीनियर रुकन को फोन किया और कहा कि जनाब अली, मुझे इमरान खान ने तलब कर लिया है और लगता है कि इस करप्शन के मामले पर तलब किया है। तो उस सीनियर जो हजरात थे, जो मसूफ थे, उन्होंने ताहर खुर्शीद को फोन दिया क्योंकि वो भी कारीगर आदमी है। उन्होंने ताहर खुर्शीद को कहा कि भाई तूने इमरान खान से इतनी जल्दी मिलने नहीं जाना, कोई नहीं, घंटा 2 घंटे 3 घंटे लेट हो जाते हैं, कोई मसला नहीं, तुम अलग कॉफी शॉप में बैठो, अलग कमरे में बैठो, अलग होटल के कमरे में बैठो और अपने सामने कागज रखो, कागज के ऊपर 3 बॉक्स बनाओ, 3 बॉक्स बनाओ। एक बॉक्स में लिखो कि तुमने किस DPO को तैनात किया, दूसरे बॉक्स में लिखो कि किसके रेफरेंस पे तैनात किया और तीसरे बॉक्स में लिखो कितनी रिश्वत के इवज तुमने तैनात किया। फिर DPO की लिस्ट बनाओ, फिर डॉक्टर की लिस्ट बनाओ, फिर प्रोफेसर की लिस्ट बनाओ, फिर वाइस चांसलर की लिस्ट बनाओ, नायब कासद की लिस्ट बनाओ, नायब कासद तक इन लोगों ने करप्शन के पैसे लिए। ये तमाम लिस्ट बनाओ और लेकर इमरान खान साहब के पास चले जाओ। ताहर खुर्शीद ने ऐसा ही किया। ये कॉफी शॉप में बैठ गया, इसने कागज पेंसिल लिया, इसने पूरी लिस्ट तैयार की कि शुरू से लेकर अब तक इसने कितने लोगों को तैनात किया है, कितने कितने पैसों के इवज तैनात किया है और किस किस के कहने पर इसने तैनात किया है। ये लिस्ट बनाकर ये इमरान खान के पास ले गया। और जब इमरान खान ने लिस्ट देखी तो इस लिस्ट में ज़ाहिरी बात है फराह गोगी का नाम भी था, बुशरा बीबी का नाम भी था,
एहसन जमील गुजर का नाम भी था, जुल्फी बुखारी का नाम भी था और पीटीआई के बड़े लोगों के नाम भी थे। जब इमरान खान ने ये देखी तो इमरान खान के तोते उड़ गए कि उनकी नाक के नीचे इतनी करप्शन बह गई है, उनके पाँव के नीचे इतनी करप्शन बह गई है। जब उन्होंने लिस्ट देखी, लेकिन वो कार्रवाई किसके खिलाफ करते। लेकिन उस्मान बुज़दार की करप्शन की जो स्कैंडल उठे हैं या उस्मान बुज़दार के करप्शन की जो बातें हुई है, ये क्रेडिट पीटीआई को ही जाता है, पीटीआई के लोगों को ही जाता है, पीटीआई के हम ख्याल लोगों को ही जाता है कि उन्होंने करप्शन के ऊपर बात की। उस्मान बुज़दार के करप्शन की बात उन्होंने की। जनरल बाजवा के बारे में भी ये कहा गया कि उस्मान बुज़दार से नाराज थे। उन्होंने 2 बंदों के नाम दिए थे इमरान खान को कि या परवेज लाई को लगा दें या अब्दुल अलीम खान को लगा दें। लेकिन जनरल बाजवा भी इनके करप्शन की जो स्कैंडल थे उनके बारे में बखूबी जानते थे। जनरल आसम मुनीर को भी इस बात की सजा मिली कि जब उसने करप्शन की बात की कि भाई करप्शन आपके घर से शुरू हो रही है, तो इमरान खान ने उनको भी हटा दिया। हर अदारे ने कहा, उनके पीटीआई के अंदर से एहतजाज हुआ, पीटीआई के हम ख्याल लोगों ने कहा, पीटीआई के सहाफियों ने कहा कि जनाब उस्मान बुज़दार और उसका टोला पंजाब को लूट रहा है, पंजाब की आवाम की रगों में से खून निचोड़ रहा है। बराए